दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। प्रतिभा किसी अनुदान की मोहताज नहीं होती है और जो प्रतिभावान बच्चे होते हैं वो अपनी मंजिलों को पाने के लिए पूरी जी जान से मेहनत करते हैं। नालंदा जिले के सिलाव प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत छोटी बलौर गांव जो एक छोटी सी बस्ती है, वहां के निवासी हैं नीतीश कुमार और इन्होंने नालंदा जिला टॉपर किया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो 10वीं की परीक्षा आयोजित की गई थी और जो परिणाम प्रकाशित किया गया उसमें इन्होंने 470 अंक लाकर जिले का नाम एक बार फिर से रोशन किया है। हमेशा से गौरवान्वित रहने वाला नालंदा एक बार फिर गौरवान्वित हुआ है। आइए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त जो नालंदा जिला टॉपर हैं, जिन्होंने 470 अंक ला करके जिले के नाम को रोशन किया है, उनसे हम आपको मिलाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नीतीश कुमार। आप कहाँ से पढ़ाई किए थे, किस विद्यालय से? हाई स्कूल जय किशन बेगा से मैंने पढ़ाई की थी। इसके अलावा एक ट्यूशन ABC कोचिंग सेंटर से मैंने वहाँ ट्यूशन किया था। पिताजी का क्या नाम हुआ? योगेंद्र चौधरी। माताजी का नाम? रेणु देवी। कितने भाई हैं? 4 भाई। बहन भी हैं? नहीं, बहन नहीं। यानी पढ़ाई आप सरकारी विद्यालय से किए थे? जी, सरकारी विद्यालय से ही पढ़ाई की। किस विषय को पढ़ने में आपको सबसे ज़्यादा रुचि थी? मैथ और साइंस। मैथ और साइंस में? मैथ में कितना नंबर है? 97। साइंस में? 96। टोटल कितना नंबर लाए हैं? 470। इन्होंने 470 नंबर ला करके नालंदा जिले को गौरवान्वित किया है। दृढ़ इच्छा शक्ति और कर्तव्य के प्रति समर्पित रहने वाले यह छात्र हैं, जिन्होंने अपनी मंजिल को पाने के लिए जी तोड़ मेहनत किया और जिले के नाम को एक बार रोशन किया है। हम आपको जानकारी देते हुए बताते चले कि ये महादलित परिवार से बिलोंग करते हैं और इनके पिता का जो व्यवसाय है वो पारंपरिक व्यवसाय है। चौधरी जाति से ये बिलोंग करते हैं। आप महादलित परिवार से हैं? जी, हम दलित परिवार से हैं। मेरे पिताजी तार चढ़ते हैं और इसके अलावा जो समय साल में बचता है वो मजदूरी, खेत में मजदूरी करते हैं। आपका घर यही है क्या? जी सर, मेरा यही घर है। मैंने यही पढ़ाई अपनी पूरी की है। बिजली है ना? बिजली गांव में? जी, गांव में बिजली है। अच्छा, अचानक कभी बिजली कट जाती होगी तो कैसे आप पढ़ाई करते थे? बिजली कट गई तो मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाकर हम पढ़ाई किया करते थे। अच्छा। लेकिन ऐसा ज़्यादातर मौका नहीं आया। रात को लाइन रहता ही है और जो कट जाता था तो मोबाइल के फ्लैश से ही हम पढ़ाई करते थे। और दिया का इस्तेमाल होता था कि नहीं? दिया का इस्तेमाल बहुत कम करते थे। दिया तो अब उठ गया ना गांव से, इसलिए दिया का यूज उतना नहीं होता। यानी ये आप ही का घर है? जी। कितना आप देख सकते हैं, इनका जो छोटा सा घर है, मात्र 2 कमरे का घर है। 2 कमरे में ही ये कितने परिवार आप लोग हैं? 6 परिवार। ये लोग 2 कमरे में रहकर बच्चे ने काफ़ी मेहनत किया और नालंदा जिले के नाम को गौरवान्वित किया है। 470 अंक ला करके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो इस बार मैट्रिक परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ, उसमें इन्होंने अपने जी तोड़ मेहनत से जो परिणाम दिया है वो आसपास के इलाके ही नहीं बल्कि जिले के लिए एक गौरव का क्षण है। हमेशा से तो नालंदा गौरवान्वित रहा ही है, लेकिन इस बार भी इन्होंने नालंदा के गौरव को बढ़ाया है। इनके जहां ये रह करके पढ़ाई करते हैं उस रूम को भी हम आपको दिखाते हैं कैसा है इनका रूम। आइए आप भी, है ना, आप देख सकते हैं इनका यही रूम है। एक छोटी सी टीवी भी लगी हुई है। सादा टीवी है? जी, सादा टीवी है। कभी न्यूज भी देखते हैं क्या? जी सर, न्यूज, लेकिन फिलहाल कभी टीवी खराब हुआ है। टीवी खराब हो गया है ना। यही छोटा सा रूम है, जी। बहुत छोटा रूम है ना? एक रूम बगल वाला है और एक बगल वाला रूम है। जी। एक पंखा लगा हुआ है ना? जी। घर में प्लास्टर भी नहीं है। नहीं। गरीबी से पढ़ रहे हैं? जी सर, बहुत गरीबी से। यानी गरीबी की कब्र पे जो मेहनत इन्होंने किया है और उस मेहनत का परिणाम है, उस मेहनत का परिणाम इन्होंने 10 वर्षों का जो परिणाम है
वो सामने ला करके दिखाया है। 10 वर्ष से आपने मेहनत किया। 10वीं की परीक्षा 10 वर्ष की मेहनत होती है जी। और यही परीक्षा आपको आगे का रास्ता खोलता है। आगे आपकी क्या उम्मीद है, आप क्या बनना चाहते हैं, आपका आगे का लक्ष्य क्या है? फिलहाल तो अभी मेरा पूरा फोकस इंटरमीडिएट के एग्जाम पर रहेगा। उसके बाद मैं अगर जो सरकार से मेरी कुछ मदद हुई तो मैं IIT करना चाहता हूँ। यानी इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। और जो इससे सरकार की तरफ से मदद नहीं आई तो फिर मैं UPSC में कोई प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता हूँ। यानी सरकार पैसा के कारण मैं IIT नहीं कर पा रहा था। अगर जो मेरी चाहत है कि मैं करूं, लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मेरे पिताजी या मेरे भाई सब करा सके। यानी आर्थिक कमजोरी इनके पास है। आर्थिक अभाव में इनकी पढ़ाई बाधित भी हो सकती है, लेकिन भगवान न करे इनके साथ ऐसा हो। इन्होंने कहा कि अगर सरकार के द्वारा इन्हें मदद दी जाती है, मदद मिलती है, तो ये आगे चल करके IIT करेंगे। और इतना ही नहीं, इन्होंने अपना जो हौसला है उसे और आगे तक ले जाने की बात कही है। UPSC की परीक्षा भी ये देने की बात कर रहे हैं, UPSC को भी कंप्लीट करने की बात कर रहे हैं। ऐसा हौसला है। हम भी इनके हौसले को बुलंद करने के लिए इन्हें प्रेरित करते हैं कि आपका जो हौसला है, आपकी जो मंजिल है वो आसानी से मिले। लगातार आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? आपके साथी जो हैं, जो अगली बार फिर एग्जाम में शामिल होंगे, आपके बहुत सारे ऐसे भी साथी होंगे जो आपसे प्रेरणा लेंगे कि भाई हमारा एक दोस्त टॉप हुआ, नालंदा जिला टॉपर बना। तो अपने दोस्तों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उन्हें बस यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप बड़े स्कूल में ही रहकर पढ़ाई कर सकते हैं, बल्कि गांव में भी रहकर पढ़ाई किया जा सकता है। और ट्यूशन और स्कूल से ज़्यादा फोकस सेल्फ स्टडी पर कीजिए। घर पर ही रह कर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए और ज़्यादा टाइम बर्बाद मत कीजिए। यानी कोई ये जरूरी नहीं है कि आप किसी महंगे स्कूल में ही पढ़िए, क्योंकि आज शिक्षा माफिया भी ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। बड़े बड़े बिल्डिंग बना करके बहुत बड़े बड़े स्कूल चला रहे हैं, जहां आप लोग जैसे परिवारों का पढ़ पाना संभव नहीं है कि नहीं? तो इनका भी कहना सही है कि आप ये ना सोचें कि उस स्कूल में, जो बहुत बड़ी स्कूल है, वहां हमें बेहतर शिक्षा दी जाएगी। इन्होंने कहा कि सेल्फ स्टडी पे आप खुद फोकस कीजिए। सेल्फ स्टडी करके आप अपने मुकाम तक जा सकते हैं। सही बात है, जिनके पास दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, जो दृढ़ निश्चयी होते हैं, दृढ़ संकल्पित होते हैं, जिन्हें कुछ करने का जज्बा होता है, उनके कदमों तक मंजिल पहुंचती है। मंजिल उन्हें दूर नजर नहीं आती है। कुछ इसी तरह का जलवा कायम किया है नालंदा जिले के छोटी बलौर गांव निवासी नीतीश कुमार, जिन्होंने इस बार 10वीं की परीक्षा में नालंदा जिला टॉपर बन करके अपने गांव ही नहीं, अपने प्रखंड ही नहीं, अपने जिले ही नहीं, बल्कि राज्य में भी अपना नाम गौरवान्वित किया है। अपने नाम को एक पहचान दी है। तो हम इनसे और कुछ जानेंगे। इनके पिताजी जो हैं वो अपने पारंपरिक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। चौधरी समाज का जो व्यवसाय होता है, तार चढ़ के तार से ताड़ी उतारना और ताड़ी बेच करके ये अपनी पढ़ाई की है। यानी गरीबी, बहुत गरीबी में इन्होंने पढ़ाई अपना किया है। तो इतना ही नहीं, हम आपको और भी इनकी विस्तृत बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आप अपने पिताजी के व्यवसाय में भी कभी कभी हाथ बटाते थे? जी, 10th से पहले जब मैं 8 या 9 में था तो कुछ समय ये सब में टाइम बिताते थे। क्योंकि पापा जब मेरे अकेले हो जाते थे तो उन थोड़ा बहुत हाथ बटाते थे। अच्छा, पापा पढ़े लिखे हैं? नहीं, पापा मम्मी दोनों अशिक्षित हैं। तो इन्होंने कहा कि ये अपने पिताजी के जो पारंपरिक व्यवसाय थे, उन्होंने भी, उसमें भी इनके द्वारा हाथ बटाया जाता था, ताकि एक पिता को यह भी एहसास न हो कि इनका पुत्र उनके कार्यों में हाथ नहीं बटा रहा है। और एक पुत्र के भांति, एक पुत्र के फर्ज निभाते हुए इन्होंने अपने पिता के कार्यों में भी हाथ बटाया और अपने मेहनत से पढ़ाई की। तो आप अपने गुरुजनों को क्या संदेश दीजिएगा? क्योंकि गुरु आपको काफी मेहनत करके पढ़ाए और एक बेहतर शिक्षक के ही मार्गदर्शन में आपने पढ़ाई की होगी। तो आप शिक्षकों को किस रूप में आभार प्रकट कीजिएगा?
जी सर, मैं जहाँ ट्यूशन करता था ABC कोचिंग सेंटर बड़ाकर में, वहाँ मेरे जो सर थे इंजीनियर नदीम सर और चंगे सर, ये दोनों ही बहुत मेहनती थे। ये बचपन जब मैं उनके यहाँ पढ़ाई शुरू की थी तब से ही हम पर हमेशा ध्यान देते थे और हमें पढ़ाई करने के लिए उत्साहित करते रहते थे। वो है जो हमसे कभी ये नहीं बोलते थे कि तुम फी जमा करो, वो हमेशा कहते थे कि तुमसे जब होगा फी तुम देना, बस तुम अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से पूरी करो। यानी शिक्षक ने आपको काफी मदद किया, जिनके यहाँ आप ट्यूशन यानी जिनके यहाँ ये कोचिंग करते थे, ट्यूशन करते थे, वो शिक्षक जो है इन्हें काफी मदद किया और उनका ये आभार प्रकट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, फीस जब इनसे नहीं जुट पाती थी तो वो इन्हें आश्वासन भी देते थे, भरोसा भी देते थे कि जब आपकी इच्छा होगी, जब आपको पैसे होंगे तब आप पैसे दीजिएगा, यही ना। तो हम लगातार जो है आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, खबर में बने रहने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। इनकी माताजी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी माताजी से भी हम बात करेंगे कि एक माँ होने के नाते आखिर उन्हें किस रूप में गौरव हो रहा है। आप देख सकते हैं इनके आसपास की तस्वीर। घर की छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी भी नहीं है, बांस की सीढ़ी लगी हुई है। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं घर की छत जो है वहां पहुंचने के लिए इनके पास सीढ़ी नहीं है। सीढ़ी के माध्यम से ये नहीं छत पे जा सकते हैं, बांस की सीढ़ी लगी हुई है और हम लगातार आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। इनकी माँ भी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे भी हम जानेंगे कि एक माँ होने के नाते अभी इन्हें किस तरह गौरव लग रहा है, इन्हें क्या अनुभूति हो रही है। हम इनसे भी बात करते हैं, इनसे जानते हैं। ये इनकी माँ है। आपका क्या नाम हुआ माता जी? आप ये नीतीश आप ही का पुत्र हैं? नालंदा के नीतीश ने तो बहुत कमाल किया है। नीतीश कुमार का नाम सुने हैं, जो मुख्यमंत्री हैं? सुने हैं ना। तो आपका बेटा का भी नाम नीतीश कुमार है। तो क्या लगता है, और मैट्रिक में ये इस बार जिला टॉपर बना है ना? क्या कैसा अनुभूति हो रही है? बढ़िया हो रहा है। कितने बेटे हैं आपको? इनसे छोटे भी और हैं? छोटा है। चारों बेटा को पढ़ा रहे हैं? इससे और आगे क्या करवाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं? लड़का बने सोचता है वही बनेंगे, वही बनेगा। आप लोग इसके पीछे हैं ना? हाँ, पीछे हैं। एक माँ के नाते आपको अभी क्या अनुभूति हो रही है, कैसा आप महसूस कर रहे हैं? महसूस कोशिश करेंगे, अब अच्छा महसूस ला रहे हैं। उनको बेटा ऐसा जानता है, कैसा बेटा लाएंगे, ऐसा लाएंगे। यानी आपको बेटा पे भरोसा था? हाँ, भरोसा था। यानी आपका जो खर्च था वो पानी में नहीं गया, है ना? पानी तो नहीं दिया। हम नीतीश से भी कहेंगे कि आपके साथ अभी आ जाए, है ना? और ये आपकी माँ है? जी, मेरी माँ। माँ को तो बहुत गौरव का क्षण महसूस हो रहा है। एक बेटा जब बेहतर करता है तो माँ का दुख जो है ना वो दूर होता है। तो आपने इस माँ का दुख को तो दूर करने का प्रयास कर ही रहा है, और आप जब बेहतर और कीजिएगा ना, कुछ बन जाइएगा, तो और भी इनकी दुख की जो घड़ी है वो समाप्त हो जाएगी। क्योंकि ये अपने पारंपरिक बिजनेस से आपको पढ़ाने का प्रयास किया और लगातार हम हर संभव आपको पढ़ाने की बात कर रहे हैं, हर संभव आपको मदद करने की बात कर रहे हैं। तो और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, गांव के भी लोग हैं, छोटे भाई इनके हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। छोटे भाई से भी बात करते हैं। आइए इधर। क्या नाम हुआ? नीतीश आपका भाई हैं? जी। मैट्रिक में इस बार नालंदा टॉपर हैं। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 8 में पढ़ते हैं। कैसा पढ़ाई में मन लगता है? बहुत अच्छा लगता है। किस सब्जेक्ट को पढ़ने में मन लगता है? मैथ को। भाई से बेहतर करने का उम्मीद है? जी। क्या लग रहा है कि भाई जिला टॉपर किया है, हम स्टेट टॉपर करें? बिहार टॉपर करने हमको लग रहा है। बिहार टॉपर करेंगे? जी। चलो, छोटा भाई की ये उम्मीद है ना? अब नीतीश से भी जान लेते हैं कि भाई की उम्मीद में तुम किस तरह से साथ दोगे, है ना? तुम्हारे छोटे भाई का कहना है कि हम बिहार टॉपर करेंगे,
और तुम्हें तो टॉपर होने का अब अनुभव हो गया है। जिला टॉपर तक तो तुम पहुंच चुके हो, अब राज्य टॉपर तुमको छोटे भाई को बनाना है। जी सर, अगर जो मेरा भाई राज्य टॉपर बनता तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो तुम्हारा किस रूप में इसे मदद रहेगा, किस तरह से तुम इसके पीछे मेहनत करोगे? मैं तो हमेशा इसके सपोर्ट में रहूँगा, घर पर ही इसे पढ़ाऊँगा और जितना से ज़्यादा हो सके मैं इसे तैयार करूँगा कि अच्छे से अच्छे नंबर से ये पास हो सके। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ नीतीश कुमार, जो नालंदा जिला टॉपर हुए हैं। 470 अंक ला करके इन्होंने पूरे ज़िले के नाम को रोशन किया है, नाम को गौरवान्वित किया है। आज हमारे क्षेत्र में बहुत खुशी का माहौल है। एक गरीब घर का बच्चे, जिनके माता पिता बहुत ही गरीब हैं, अपने पेशे के अनुसार रोज़गार करते हैं, और उस बीच में रहते हुए बच्चे आज पढ़ाई में बहुत अच्छे अंक लाकर एक क्षेत्र का कीर्तिमान स्थापित किया। आसपास के युवाओं को और क्या संदेश देना चाहते हैं इनसे? मैं चाहता हूं कि आप भी जितने लगन से आप अभी पढ़ रहे हैं, और जो जिज्ञासा है, हम लोग भी आपको सहयोग पूर्ण रूप देना चाहता हूं। और मैं आपके माध्यम से मैं सरकार से भी निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि इनके लिए जो जिज्ञासा है पढ़ने का, आगे जो करने के लिए जिज्ञासा है, उनके लिए इनको भी सरकार की सहयोग बहुत ज़रूरी है। लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।